नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो वोल्केनो चैप्टर हम चला रहे हैं प्यारे दोस्तों, जो वोल्केनो का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा लास्ट दिन होने वाला है ना। इससे पहले हमने वोल्केनो किस तरह से उत्पन्न होता है, कितने तरह के होते हैं, सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लीजिए प्यारे दोस्तों। और आज हम प्यारे दोस्तों स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, कुछ स्पेशल नोट्स जो होते हैं वोल्केनो से रिलेटेड, कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि कहाँ पर सबसे ऊंचा वोल्केनो है, कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय वोल्केनो है, कहाँ पर सबसे मतलब कि हाइट के अनुसार सबसे बड़ा है ना, एरिया के अनुसार कौन बड़ा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जो बेनिफिट होते हैं है ना, हमारे लिए जो बेनिफिशियल चीज़ें होती है एक वोल्केनो से, वो सारी चीज़ों को भी हम आज कवर करेंगे प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ आज हम कवर करेंगे किसके बारे में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ मेन जो वोल्केनो है वो पाए जाते हैं, किस जगह पर है ना, उसके बारे में भी हम देखेंगे। वर्ल्ड मैप के जरिए वर्ल्ड मैप हम बनाएंगे और उसी में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, अपने सखा संबंधी मित्रों जो भी है सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ये चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में आपके द्वारा हेल्प किया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेड कोर्स के चक्कर में सही से स्टडी नहीं कर पाते हैं, सही से अपना तैयारी नहीं कर पाते हैं सिलसिलेवार ढंग से। तो मैं चाहता हूं कि भारत के जितने भी उस टाइप के स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्स लेने में असमर्थ हैं है ना, जिनको असुविधा होती है या फिर जो महंगे कोचिंग संस्थान में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि चैनल को जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं सम स्पेशल नोट्स ऑन वोल्केनो। वोल्केनो में कुछ स्पेशल क्या नोट्स वो देखेंगे हम। तो बात करेंगे हम सबसे पहले बात करेंगे प्यारे दोस्तों, वो कौन सा बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में जो आएगा हमारा वो आएगा प्यारे दोस्तों कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट है ना, वर्ल्ड्स हाई एक्टिव, वर्ल्ड्स हाई एक्टिव वोल्केनो कौन है। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो वो कौन है प्यारे दोस्तों, सबसे सक्रिय बोल सकते हैं, वो है किलायू। कौन है, किलायू। किलायू वोल्केनो। किलायू हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में किलायू प्रोनाउंसिएशन इसका होगा। तो किलायू ये वर्ल्ड का हाई एक्टिव वोल्केनो है, मतलब कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आप लिख सकते हैं विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी वो कौन है, ये किलायू है ना। और बात करेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट वोल्केनो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वोल्केनो। तो वर्ल्ड बिगेस्ट वोल्केनो प्यारे दोस्तों वो भी कौन है, मोना लोआ। मोना लोआ। तो ये जो मोना लोआ है प्यारे दोस्तों, मोना लोआ, और ये दोनों को दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है ना। ये किलायू
और मोना लोआ जो है एक ही जगह पर प्रेजेंट है। वो कहाँ पर है? हवाई आइलैंड पर। कहाँ? हवाई आइलैंड। और ये हवाई आइलैंड जो है प्यारे दोस्तों, हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है? हवाई द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? पैसिफिक ओशियन पर। कहाँ? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में भी प्रेजेंट है। और ये जो हवाई द्वीप है प्यारे दोस्तों, कौन से देश के अंतर्गत आता है? यूएसए। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए का पार्ट है हवाई आइलैंड, जो पैसिफिक ओशियन पर है प्रेजेंट, और जिसमें 2 वर्ल्ड्स के बिगेस्ट एंड हाई एक्टिव वोल्केनो जो है पाए जाते हैं। एक हाई एक्टिव वोल्केनो, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन है? किलायू कलायू है। और वर्ल्ड बिगेस्ट वोल्केनो जो है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा वोल्केनो है ना। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वोल्केनो जो है वो कौन है? मौना लोआ, जो कहाँ पर स्थित है? दोनों का दोनों हवाई आइलैंड पर प्रेजेंट है, स्थित है, उपस्थित है ना, हवाई द्वीप पर, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक पार्ट है या फिर उसके अंदर का आता है। और जो कौन से ओशियन पर पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन पर। तो ये हमने देखा 2 चीज़ें, जो वर्ल्ड्स की हाई वोल्केनो मतलब कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी हमने पढ़ा था, तो उसमें से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू है। और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? मौना लोआ। कौन? मौना लोआ। आई होप आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और नेक्स्ट बात करें प्यारे दोस्तों 3rd नंबर में, तो बात करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो, है ना। वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो। तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वोल्केनो जो है वो है ओजोस डेल साल्डो। कौन है? ओजोस डेल साल्डो। ओजोस डेल साल्डो। ओजोस डेल साल्डो। ये जो ओजोस डेल साल्डो है प्यारे दोस्तों, ये प्रेजेंट है अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना कहाँ है प्यारे दोस्तों? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर है अर्जेंटीना। तो ये जो है ओजोस डेल साल्डो जो है प्यारे दोस्तों, कहाँ प्रेजेंट है? अर्जेंटीना कंट्री जो है वहाँ। और ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट वाले भाग में अर्जेंटीना आता है। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों 4th नंबर में। 4th नंबर में क्या होगा? तो 4th नंबर में होगा प्यारे दोस्तों वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। तो सबसे ऊंचा, जितने ऊंचे ज्वालामुखी है ना, उनमें से सबसे सक्रिय, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि जितने ऊंचे ज्वालामुखी है, मतलब ऊंचे स्थान पर प्रेजेंट है ना, जितने ऊंचे ज्वालामुखी हैं उनमें सबसे सक्रिय, है ना, उनमें सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो जितना भी
ऊंचा ज्वालामुखी, मतलब जिसकी हाइट जो है सबसे ज़्यादा में से गिनती होती है, उसमें से सबसे सक्रिय, है ना, हाई एक्टिव वोल्केनो में सबसे एक्टिव जो है वोल्केनो है वो कौन है। शुरू में हमने बात की थी सिर्फ सक्रियता का, उसकी ऊंचाई, उसकी एल्टीट्यूड के बारे में हमने बात नहीं किया था, सिर्फ एक्टिव की बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो है सक्रिय ज्वालामुखी वो है किलायु। लेकिन ऊंचाई के लेवल पर या फिर ऊंचाई के तरीके से जो है, ऊंचाई के स्तर पर सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कौन है, वो है प्यारे दोस्तों कोटापैक्सी। कौन? कोटापैक्सी। कोटापैक्सी। तो ये जो कोटापैक्सी है प्यारे दोस्तों वो इक्वाडोर में प्रेजेंट है। कहाँ? इक्वाडोर। इक्वाडोर एक प्लेस, एक जगह का नाम है ना, जो कहाँ पर पड़ता है? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका का ये पार्ट है ना। कौन? कोटापैक्सी इक्वाडोर, है ना, इक्वाडोर में प्रेजेंट है। और इक्वाडोर जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? साउथ अमेरिका। आई होप आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा प्यारे दोस्तों। कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे द्वारा बताया गया जो है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। आप ज़रूर एक बार बताएं हमसे कमेंट करके प्यारे दोस्तों। मैं पर डे कमेंट में आप लोगों का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन शायद ही एक दो आदमी जो है कमेंट करते हैं, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वोल्केनो से रिलेटेड हमें जाननी होती है। वर्ल्ड्स हाई एक्टिव वोल्केनो किलायु है, और वर्ल्ड्स बिगेस्ट वोल्केनो कौन है? मोना लोआ, जो दोनों का दोनों कहाँ पर स्थित है? हवाई आइलैंड पर, हवाई द्वीप पर, जो यूएसए पर पड़ता है। और कौन से ओशियन में? पैसिफिक ओशियन में। ओके। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो जो है वो कौन है? ओजोस डेल सैल्डो। ओजोस डेल सैल्डो कहाँ पर है? अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका में। ओके। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, तो जितने भी ऊंचे ज्वालामुखी है उनमें से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटापैक्सी। कौन? कोटापैक्सी, जो प्रेजेंट है इक्वाडोर में। और कौन से कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर। तो ये है प्यारे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जिसके बारे में हमें जानना होता है। और भारत के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, हाई एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, हाई एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया इज बैरन आइलैंड, है ना, बैरन आइलैंड। ये आप जानते हैं कि जो बैरन आइलैंड है वो भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो प्यारे दोस्तों फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों बेनिफिट ऑफ वोल्केनो। किसके बारे में? बेनिफिट ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो से हमें क्या क्या लाभ या फिर क्या क्या बेनिफिट होता है इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक साथ ही साथ नोट करते जा रहे होंगे प्यारे दोस्तों। फिलहाल मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि ज्वालामुखी से क्या क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो। बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो। वो ज्वालामुखी से लाभ। ज्वालामुखी से लाभ, क्या क्या लाभ हम लोगों को मिलता है एक वोल्केनो से। तो इसमें देखेंगे हम प्यारे दोस्तों कि फर्स्ट थिंग्स वोल्केनो आर
कॉल्ड सेफ्टी बल्ब ऑफ अर्थ, है ना। वोल्केनो आर कॉल्ड सेफ्टी बल्ब ऑफ आवर अर्थ, है ना। तो ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। क्या माना जाता है? सुरक्षा कवच कहा जाता है या फिर माना जाता है। ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा कवच माना जाता है। तो क्यों माना जाता है कि इससे क्या सेफ्टी मिलता है, अर्थ को क्या सुरक्षा मिलता है, इसके बारे में हम अभी देखते हैं कि किस तरह की जो है सुरक्षाएं अर्थ को मिलती है इस वोल्केनो के होने से, है ना। कोई भी वोल्केनो के होने से जो है किस टाइप की उसको सुरक्षा मिलती है। तो सुरक्षा मिलने के सेंस से जानकारी जो है प्यारे दोस्तों ये पता चलता है कि इसे एक्सट्रेसिव जो प्रेशर है ना, वोल्केनो से क्या होता है, एक्सट्रेसिव प्रेशर ये रिलीज्ड होता है, रिलीज्ड बाय अर्थ, है ना, रिलीज्ड बाय अर्थ। तो उच्च प्रेशर या फिर उच्च दाब जो है पृथ्वी द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है ना, पृथ्वी द्वारा निष्कासित होता है। मतलब कि अर्थ का जो है टेम्परेचर बोलता हूँ, प्रेशर जब अंदर में बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है ना। तो अगर हाई हो जाएगा तो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है अंदर में। तो यही वोल्केनो के जरिए जो है प्यारे दोस्तों पृथ्वी क्या करता है, अपना हाई प्रेशर को वोल्केनो के जरिए बाहर रिलीज करता है, बाहर निकालता है, जिसके वजह से जो है पृथ्वी सुरक्षित रहती है। अदरवाइज अगर ये वोल्केनो नहीं होता और हाई प्रेशर बढ़ते जाता है अर्थ के इंटरनल सरफेस पर या फिर इंटरनल पार्ट पर, तो अंदर ही अंदर क्या हो सकता था, कुछ भी विस्फोट जैसा हो सकता था अंदर में ही, जिससे बहुत तरह का हानि, बहुत तरह की समस्याएं पृथ्वी के अंदर हो सकती थी। लेकिन जैसे ये वोल्केनो का जो प्रोसेस बनता है और वोल्केनो इरप्टेड होता है, इसके वजह से वोल्केनो जो है लावा के साथ साथ मैग्मा के साथ साथ क्या होता है, बाहर निकलता है ना। बहुत ज़्यादा जब हाई प्रेशर हो जाता है अर्थ के इंटरनल पार्ट पे तब, तो इसीलिए जो है वोल्केनो को क्या कहा गया है, सेफ्टी बल्ब ऑफ अर्थ, है ना, सेफ्टी बल्ब ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है या फिर माना जाता है कौन, वोल्केनो। अब आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों थर्ड नंबर में कि और इससे क्या बेनिफिट हमें मिलता है। ये तो सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर में देखते हैं कि नंबर ऑफ मेटल्स फाउंड, नंबर्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन वोल्केनो, ओके। तो ज्वालामुखी में बहुत सी धातुएं पाई जाती है, ज्वालामुखी में बहुत सी क्या पाई जाती है, धातु, है ना, धातुएं पाई जाती है। तो धातुएं कैसे पाया जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जो मैग्मा होता है, मैग्मा क्या होता है, मेल्टेड फॉर्म होता है, किस चीज़ का, मोल्टन फॉर्म होता है मेटल्स का, है ना। तो मैग्मा जो है धातुओं का पिघला हुआ रूप होता है। तो जब अंदर में धातुएं पिघलती है और मैग्मा का निर्माण होता है, तो वही तो मैग्मा बाहर निकलता है ना, वोल्केनो के जरिए वो मैग्मा क्या होता है, बाहर
निकलता है, और जब वो ठंडा होता है तो ठंडा होने के कारण उन्हीं ओर्स से या फिर उन्हीं रॉक पार्टिकल से हम क्या क्या फाइंड करते हैं, बहुत सारे मेटल्स फाइंड करते हैं। तो वो कौन कौन से मेटल मुख्यतः हम पाए जाते हैं इस वोल्केनो से? गोल्ड हो गया आपका, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन ओर्स। आयरन और भी जो है प्रेजेंट होता है किसमें? वोल्केनो में। ओके, तो इतने तरह के जो है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन और जो है प्रेजेंट होता है वोल्केनो में, जो हमारे लिए लाभकारी ही होता है। इससे हम बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं, है ना। तो अभी जो है हम ये निकालते हैं गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, तो कई साल, वर्षों साल पहले जो है कहीं ना कहीं इस तरह का क्या हुआ होगा, वोल्केनो हुआ होगा। वही वोल्केनो धीरे धीरे डेड वोल्केनो में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे प्लेट्यू, है ना, और माउंटेन्स, इस तरह की चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ। तो आज हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं, और वही उन्हीं से हम क्या निकालते हैं, ये सारी मेटल्स निकालते हैं। गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन और हो गया, इस तरह का सारी चीज़ें हम यहीं से प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये क्या है, लाभकारी है। फोर्थ नंबर में हम देखते हैं कि फोर्थ नंबर में हमें क्या लाभ मिलता है। तो फोर्थ नंबर में जो है प्यारे दोस्तों हमें मिलता है जो फोर्थ नंबर में हमें मिलेगा प्यारे दोस्तों, वोल्केनिज्म होने से, है ना, वोल्केनिज्म के होने से, ज्वालामुखी क्रिया के होने से क्या होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, है ना। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, और यही काली मिट्टी से क्या होता है, कॉटन क्रॉप्स की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है ना, कॉटन क्रॉप उगाए जाते हैं, कपास की खेती होती है। इसकी कपास की खेती होती है। तो ज्वालामुखी क्रिया से जो उसके जो लावा होते हैं उसके ठंडा होने से, उसके जो ऐश हैं उसके ठंडा होने से क्या बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। या फिर वोल्केनो वाला एरिया से जो वेदरिंग होगा, है ना, वेदरिंग इफेक्ट से जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा, तो वो सॉइल किस टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन होगा, ब्लैक सॉइल, है ना। और ये ब्लैक सॉइल जो है कॉटन क्रॉप्स के लिए क्या होता है, बहुत ही उपजाऊ होता है, बहुत ही लाभकारी होता है ना, जहाँ पर कॉटन जो है आसानी से उगाया जाता है। तो इस तरह से काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है किससे, वोल्केनिज्म से। अब लास्ट जो है प्यारे दोस्तों देखते हैं पांचवा नंबर में, कि पांचवा नंबर में हम इससे क्या होता है कि माउंटेन और प्लेट्यू फॉर्म, माउंटेन एंड प्लेट्यू फॉर्म्ड, तो पर्वत और पठार का निर्माण होता है ना, पर्वत और पठार, पर्वत और पठार का निर्माण होता है किससे, वोल्केनो से। तो इस तरह से हमने देखी कुछ 5 बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो से होने वाले 5 मुख्य रूप से जो होती है लाभ, उसके बारे में हमने देखा। आपको पुस्तक में और भी बहुत सारे कुछ मिल सकते हैं, लेकिन जो है मेनली इन चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है ना। इन्हीं चीज़ों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्केनो आर कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व ऑफ अर्थ, जो वोल्केनो है वो पृथ्वी की सुरक्षा कवच माने जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, पृथ्वी
वोल्केनो के जरिए उच्च दाब जो है अपना एक्सट्रेसिव प्रेशर जो है उसको रिलीज करता है, बाहर निकालता है। ओके, और वोल्केनो होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल्स पाए जाते हैं, नंबर ऑफ मेटल्स फाउंड इन वोल्केनो। और साथ ही साथ जो है प्यारे दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर किस टाइप के मेटल्स पाए जाते हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और आयरन ऑर्स। ओके, और साथ ही वोल्केनिज्म होने से, ज्वालामुखी क्रिया होने से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, जहाँ पर कॉटन क्रॉप्स, कपास की खेती उगाई जाती है। और साथ ही साथ वोल्केनिज्म होने से, वोल्केनो के बनने से माउंटेन और प्लेट्यू फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं, पर्वत और पठार का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों बेनिफिट ऑफ प्लेट्यू। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्यू। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेट्यू देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से प्लेट्यू प्रेजेंट हैं, वही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। चलिए पहले हम देखते हैं, और बनाना होगा हमें वर्ल्ड मैप। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी का विस्तार भी आप कह सकते हैं। अरे ये भाया तो गड़बड़ है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो, ज्वालामुखी के विस्तार। तो फिलहाल मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ वर्ल्ड मैप। अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो ज़रूर आप इसे ज़्यादा मत क्रिटिसाइज कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की वर्ल्ड मैप। ऐसे नहीं, थोड़ा यहाँ पर ऐसे होगा। ये साउथ अफ्रीका में बना रहा हूँ। ये हमारा प्यारा दुलारा इंडिया। थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। आई होप आप समझ सकते हैं। तो ये है वर्ल्ड मैप, है ना। और इसके बाद इधर आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट। और ये साउथ अमेरिका। ओके, आई होप आप यहाँ तक समझ ही गए होंगे। और ये है इधर ग्रीनलैंड, शायद बोलते हैं, शायद क्या यही है ग्रीनलैंड। तो इस तरह से ये वर्ल्ड मैप है, आप देख रहे हैं। और वर्ल्ड मैप में जो है हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर जो है कौन कौन से वोल्केनो जो है प्रेजेंट है। पहले हम इधर
यूरोप कॉन्टिनेंट, इटली वाला पार्ट में बात करते हैं तो इटली वाला पार्ट में यहाँ पर जो है 4 तरह के जो है वोल्केनो हमें देखने को मिलते हैं, है ना। 4 तरह के यहाँ पर इटली में है। तो फर्स्ट जो है प्यारे दोस्तों वो है विसुवियस, विजुवियस है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली, फिर है आपका वल्केनो, फिर आपका मिलेगा कौन सा, एटना, है ना, एटना। विसुवियस, स्ट्रोम्बोली, वल्केनो और एटना, ये चारों कहाँ पर प्रेजेंट है, इटली में। कहाँ, इटली। उसके बाद बात करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है एक किलिमंजारो, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर है एक किलिमंजारो यहाँ पर है। और बात करेंगे इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास, है ना, तो यहाँ पर हमारा जो है बैरन आइलैंड और नारकोंडम स्थित है ना। बैरन आइलैंड और नारकोंडम प्रेजेंट है यहाँ पर, इस तरह से। और यहाँ पर जो है प्यारे दोस्तों एक और प्रेजेंट है जिसका नाम है क्रैकटाओ। क्या नाम है, क्रैकटाओ। क्रैकटाओ, ओके, यहाँ पर। और इधर जो नीचे ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है ना, यहाँ पर कोई भी वोल्केनो नहीं पाया जाता, नो वोल्केनो। ऑस्ट्रेलिया में जो है कोई भी वोल्केनो नहीं है। फिर इधर न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है। अब बात करेंगे इधर नॉर्थ अमेरिका में, तो माउंटेन कटामाई अलास्का में प्रेजेंट है। यहाँ पर माउंटेन कटमाई जो है वोल्केनो है, कहाँ पर, अलास्का में, है ना, आप लिख लीजिएगा अलास्का। फिर है माउंट हेडन, क्या है, माउंट हेलेन यहाँ पर है। और उसके बाद माउंट लेजर, है ना, माउंट लेजर यहाँ पर प्रेजेंट है नॉर्थ अमेरिका में ही, माउंट लेजर। आई होप आपको अच्छा से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मेरी समस्या है, मेरे पास बड़ा बोर्ड नहीं है। तो माउंट लेजर है। फिर यहाँ पर जो है कोटापेक्सी है, इक्वाडोर, है ना, यहाँ पर इक्वाडोर साउथ अमेरिका में, यहीं पर है कोटापेक्सी, ओके, कोटापेक्सी यहाँ पर है। और फिर ओजोस डेल सैल्डो जो है अर्जेंटीना में, यहाँ पर है ओजोस डेल सैल्डो, ओके। उसके बाद नीचे है आपका एकोंगुआ, यहाँ पर कौन सा है, एकोंगुआ, एकोंगुआ। और जो एक ही आइलैंड पर प्रेजेंट है, सबसे सक्रिय और सबसे बड़ा, वो हवाई आइलैंड यहाँ पर है। कहाँ पर प्यारे दोस्तों, आपका हवाई आइलैंड जो है इस जगह पर है। और इसी जगह पर जो है, इसी हवाई आइलैंड पर आपको देखने को मिलता है किलायू और क्या,
मोना लोवा, है ना। इसी जगह पर जो है प्रशांत महासागर में आपको दिखने को मिलेगा यहाँ किलायु या फिर कलायु जो हम बात करते हैं। और यहाँ पर ये है मोना लोवा, मोना लोवा, मोना लोवा है ये, और कलायु है। तो इस तरह से जो है प्यारे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनो का पूरे वर्ल्ड में। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इटली में 4 वोल्केनो फेमस है, विसुविनस, स्ट्रोम्बोली वोल्केनो और एटना इटली के अंदर में आते हैं। और इधर अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो, और फिर इधर इंडिया में बैरन आइलैंड हमारा और नारकोंडम। फिर इधर इंडोनेशिया साइड में एक है क्रैकटाओ, है ना। कौन? क्रैकटाओ, CRAKTAO, क्रैकटाओ। ऑस्ट्रेलिया जो है प्यारे दोस्तों ये यहाँ पर एक भी वोल्केनो नहीं पाया जाता है। वर्ल्ड का आप कह सकते हैं कि ऐसा महाद्वीप जहाँ पर जो है क्या नहीं पाया जाता है, वोल्केनो नहीं पाया जाता है। और फिर इधर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो माउंट कटमाई, माउंट हेलेन और माउंट लेजर, ये तीनों जो है नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट है। और साउथ अमेरिका की बात करें तो कोटापेक्सी इक्वाडोर में, ओजस डेल साल्डो अर्जेंटीना में, और इधर एकांगाओ, है ना, एकांगाओ। तो इस तरह से हमने देखा प्यारे दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। तो हमारा जो वोल्केनो का चैप्टर है प्यारे दोस्तों पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप मेरे तरीके से तो सारे टॉपिक्स को मैंने वोल्केनो में कवर किया। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है तो मुझे कृपया करके ज़रूर बताइए। मैं चाहूँगा कि आपको जो है कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे दोस्तों। और मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ, है ना, इतने ही चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। किताबों में तो बहुत सारा दिया हुआ, ये मोटी मोटी किताबें मिलती हैं, लेकिन पूरी किताब पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही चीज़ों को हमें पढ़ने चाहिए। बेकार की चीज़ें पढ़ने से हमारा ही टाइम लॉस होता है ना, और याद करने भी समस्याएं होती है। तो मेनली वही चीज़ पढ़ने चाहिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और मैं उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत समय तक देखने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ जो होगा हमारा रॉक्स, है ना। तो रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, कितने तरह के रॉक्स होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।